ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये अष्टावक्र गीता का दूसरा वीडियो है। पिछला वीडियो में हमने वर्णन किया था सेल्फ रियलाइजेशन का। ज्ञान की स्थिति के लिए श्रवण मनन आदिकों की आवृत्ति पुनः पुनः करे, क्योंकि उद्दालक ने अपने पुत्र के प्रति 9 बार तत्वमसि महावाक्य का उपदेश किया है। बारंबार श्रवणादिकों के करने से चित्त की वृत्ति विजातीय भावना का त्याग करके सजातीय भावना वाली होकर आत्माकार हो जाती है। इसी वास्ते जनक जी को पुनः पुनः आत्मज्ञान का उपदेश अष्टावक्र जी करते हैं। पहले वीडियो को हमने इसी से पूर्ण किया था। अब इससे आगे हम 13वें श्लोक से दूसरे वीडियो को शुरू करते हैं। कुटस्थम बोधम द्वैत आत्मानं परिभाव्य आभासो अहम भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्य मथा अंतरम। भावार्थ, हे जनक, मैं आभास हूँ, मैं अहंकार हूँ। इस भ्रम का त्याग करके और जो बाहर के पदार्थों में ममता हो रही है कि यह मेरा शरीर है, मेरे ये कान नाक आदिक हैं, इन सब में अहम और मम भावना का त्याग करके और अंतःकरण के धर्म जो सुख दुख आदिक हैं, उनमें जो तुमको अहम भावना हो रही है, उसका त्याग करके आत्मा को अकर्ता, कूटस्थ, असंग, ज्ञान स्वरूप, अद्वैत और व्यापक निश्चय कर। जनक जी प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, अनादि काल का जो देह आदिकों में अभिमान हो रहा है, वह एक बार के उपदेश से दूर नहीं हो सकता है। अतएव आप पुनः पुनः मेरे को उपदेश करिए, ताकि श्रवण करके मेरा देह आदि अभिमान दूर हो जावे। इस प्रश्न को सुनकर अष्टावक्र जी फिर आत्मविद्या के उपदेश को करते हैं। 14वां श्लोक। देहा अभिमान पाशेन चिरम बद्धो असि पुत्रक बोधो अहम ख्यान गंगेन तनिष्कृतः सुखी भव। भावार्थ, हे जनक, देहो अहम, मैं देह हूँ, इस प्रकार के अभिमान करके तू चिरकाल से बंध्यायमान हो रहा है, अर्थात अपने को संसार बंध में डाल रहा है। अब तू आत्म ज्ञान रूपी खंग से उसका छेदन करके मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, नित्य मुक्त हूँ, ऐसा निश्चय करके सुखी हो, क्योंकि तेरे में बंधन तीनों काल में नहीं है। जनक जी फिर पूछते हैं कि हे भगवान, पतंजलि के मता अनुयायी चित्तवृत्ति के निरोध रूप योग को ही बंध की निवृत्त का हेतु मानते हैं, सो
उनका मानना ठीक है या नहीं। 15वां श्लोक। निसंगो निष्क्रियो असि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः अयमेव हि ते बंधः समाधिं अनुतिष्ठसि। भावार्थ। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तो निसंग है, अर्थात सबके संबंध से तो रहित है और क्रिया से भी तो रहित है। संबंध से रहित और क्रिया से रहित आत्मा की प्राप्ति के लिए जो समाधि का अनुष्ठान करना है उसी का नाम बंध है। जो स्वप्रकाश आत्मा का ध्यान जड़ वृत्ति का निरोध करके करता है उससे बढ़कर और कोई बंध नहीं है और न कोई अज्ञान है। आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से भिन्न जितने मुक्ति के उपाय कहे गए हैं वे सब बंध के ही कारण हैं, किंतु सब बंध रूप ही हैं। अब अष्टावक्र जी जनक की विपरीत बुद्धि के दूर करने के निमित्त उपदेश करते हैं। 16वां श्लोक। तवया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं मागमः अक्षुद्रचित्तताम्। हे जनक, जैसे स्वर्ण करके कंकणादिक व्याप्त हैं और मृत्तिका करके जैसे घटादिक व्याप्त हैं, वैसे यह सारा संसार सारा जगत तुझे चेतन करके व्याप्त है। और जैसे माला के सूत में दाने से पिरोए हुए रहते हैं वैसे यह सारा जगत तेरे चेतन रूप तागे करके पिरोया हुआ है। जैसे मिथ्या रजत शुक्ति की सत्ता करके सत्यवत प्रतीत होती है, वास्तव में वह सत्य नहीं है। जैसे चेतन की सत्ता करके जगत सत्य की तरह प्रतीत होता है, वास्तव में जगत सत्य नहीं है। जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है, किंतु तेरे संकल्प से यह जगत उत्पन्न हुआ है और तेरे संकल्प के निवृत्त होने से यह जगत भी निवृत्त हो जाएगा। तू अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो और अक्षुद्रता को मत प्राप्त हो। मंदालसा ने भी अपने पुत्रों को यही उपदेश करके संसार बंधन से छुड़ा दिया था। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वपन तज्जि मोह निद्राम मद्दालसा वाक्यम उवाच पुत्रम। अर्थात हे तात, तू शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, माया मल से तो रहित है, तो संसार रूपी असत माया नहीं है। संसार रूपी स्वपन मोह रूपी निद्रा करके प्रतीत हो रहा है, इसको तू त्याग दे। इस प्रकार माता के उपदेश से वे जीवन मुक्त हो गए। हे जनक, तू भी ऐसा विचार करके संसार में जीवन मुक्त होकर विचर। 17वां श्लोक। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाश्य अगाध बुद्धिर अक्षुब्धो भव चिन्मात्र वासनः। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, निरपेक्ष हो, अर्थात सडर्मियों से रहित हो।
म्यों से मुक्त हो। भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मरण, इन छहों का नाम सट उर्मी है। इनमें से भूख और प्यास ये दो प्राण के धर्म हैं। शोक और मोह ये दो मन के धर्म हैं। जन्म और मरण ये दो सूक्ष्म देह के धर्म हैं। तुम आत्मा के धर्म ये कोई नहीं। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपिक्ष्यते विनश्यते, अर्थात जो उत्पन्न होता है, स्थित है, बढ़ता है, परिणाम को प्राप्त होता है, अक्षण अक्षण में अक्षीण होता है और नाश हो जाता है, ये सठ भाव विकार स्थूल देह के धर्म हैं। तुझ आत्मा के धर्म नहीं हैं, क्योंकि तू सूक्ष्म देह से और स्थूल देह से परे है और इन दोनों का दृष्टा है। इसी से तू निर्विकार है, सच्चिदानंद रूप है, शीतल है अर्थात सुख स्वरूप है, अगाध बुद्धि वाला है, अक्षुब्ध है अर्थात अविद्याकृत अक्षोभ से रहित है। अतएव तो क्रिया से रहित होकर चैतन्य स्वरूप में निष्ठा वाला है। अष्टावक्र जी ने उत्थान का दूसरे श्लोक में जनक जी को मोक्ष का उपाय इस प्रकार उपदेश किया कि विषयों को तुम विष के तुल्य त्याग कर और सत्य को तुम अमृत के तुल्य पान कर, परंतु विषयों की ओर विष की तुल्यता में और सत्य रूप आत्मा की ओर अमृत की तुल्यता में कोई भी हेतु नहीं कहा। अतः आगे उसको कहते हैं। 18वां श्लोक। साकारं नृत्यं विद्धि निराकरं तु निश्चलम् एतत् तत्वोपदेशेन पुनर्भव संभवः। भावार्थ। हे जनक, साकार जो शरीरादिक हैं उनको तू मिथ्या जान। जो मिथ्या होकर बंध का हेतु होता है वही विष के योग्य त्यागने योग्य भी होता है। इसी में एक दृष्टांत कहते हैं। एक बनिए के घर में लड़का नहीं होता था। एक दिन रात्रि के समय वह पलंग पर अपनी स्त्री के साथ सो रहा था। उसकी स्त्री ने उस बनिए से कहा कि यदि परमेश्वर हमको एक लड़का दे देवे तब उसको कहाँ पर सुलावेंगे। बनिया थोड़ा सा पीछे हटा और कहा कि उस लड़के को यहाँ बीच में सुलावेंगे। फिर स्त्री ने कहा कि यदि एक और हो जावे तब उसको कहाँ पर सुलावेंगे। वह थोड़ा सा और पीछे हटकर कहने लगा कि उसको भी बीच में सुलावेंगे। फिर स्त्री ने कहा कि यदि एक और हो जावे तब उसको कहाँ सुलावेंगे। फिर पीछे हटकर यह कहता ही था कि इतने में नीचे गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई और हाय हाय करके रोने लगा। तब इधर उधर से पड़ोस के लोग आकर पूछने लगे कि क्या हुआ, कैसे टांग तेरी टूट गई। तब बनिए ने कहा कि बिना हुए मिथ्या लड़के ने मेरी टांग तोड़ दी। यदि सच्चा होता तब ने जाने क्या अनर्थ करता। वैसे ही साकार जितने स्त्री पुरुषादिक विषय हैं वे सब दुख के हेतु हैं। ये विष के तुल्य त्यागने योग्य हैं। हे जनक,
जो निराकार आत्म तत्व है वह निश्चल है और नित्य है। श्रुति भी ऐसा ही कहती है। नित्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, अर्थात आत्मा नित्य विज्ञान और आनंद स्वरूप है। उसी आत्म तत्व में शिथिलता को पाकर हे जनक, फिर तू जन्म मरण रूपी संसार को नहीं प्राप्त होवेगा। अब अष्टावक्र जी वर्णाश्रमी धर्म वाले स्थूल शरीर से और धर्मा अधर्म रूपी संस्कार वाले लिंग शरीर से विलक्षण परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा को दृष्टांत के सहित कहते हैं। श्लोक 19वां। यथैवा दृश्य मध्यस्थे रूपेन्तः प्रीतस्तु सः, तथैव अस्मि क्षय रीरेन्तः प्रीतः परमेश्वरः। हे जनक, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब जो शरीर आदि हैं उनके अंतर, मध्य और बाहर चारों तरफ दर्पण व्याप्त हो करके वर्तता है, अर्थात वह प्रतिबिंब अध्यस्त है, अर्थात दर्पण में देखने मात्र का है, स्वरूप से सत्य नहीं है। वैसे ही अपने आत्मा में अध्यस्त जो शरीर है उसके भीतर बाहर मध्य और सर्व और चेतन आत्मा ही व्याप्त करके स्थित है। हे राजन, कल्पित पदार्थ की अधिष्ठान से भिन्न अपनी सत्ता कुछ भी नहीं होती है, किंतु अधिष्ठान की सत्ता करके वह सत्यवत प्रतीत होता है। जैसे सुक्ति में रजत और दर्पण में प्रतिबिंब प्रतीत होता है, वैसे शरीर आदिक भी आत्मा में उसी की सत्ता करके सत्य के सदृश प्रतीत होते हैं। वास्तव में ये भी सत्य नहीं है, किंतु मिथ्या हैं। दर्पण के दृष्टांत से कदाचित जनक को ऐसा भ्रम हो जावे कि जैसे दर्पण परिच्छिन्न है वैसे ही आत्मा भी परिच्छिन्न होगा। इस भ्रम के दूर करने के लिए ऋषि जी दूसरा दृष्टांत देते हैं। 20वां श्लोक। एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर्यथा घटे, नित्यम निरंतर ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा। भावार्थ। जैसे सर्वगत एक ही आकाश घट पटातिगों में बाहर भीतर और मध्य में व्यापक है, वैसे ही नित्य अविनाशी आत्मा भी संपूर्ण भूतों के गणों में बाहर भीतर और मध्य में व्यापक है। ऐसा ते आत्मा सर्वस्यांतर इति श्रुते है। यह तेरा ही आत्मा सबके अंतर व्यापक है। ऐसा जानकर हे जनक, तू सुख पूर्वक विचर। ये पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। अब इस वीडियो को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं और अगले वीडियो तीसरे वीडियो में हम मिलेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।